मैं इसको यूं समझाता हूं कि जैसे इसको एक्चुअली भगवान कृष्ण ने बताया है गीता में कि दग्ध बीज क्या चीज है, और वो चीजें उपनिषद में भी उसी तरह दग्ध बीज के नाम से ही आती है। वो कहते हैं कि आपने एक बीज ले लिया, सपोज आप चना ले लो, एक चना, उस चने को आप पानी में डाल दो, वो फूल जाएगा और वो रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा हर काम के लिए, खाने के लिए भी, और रेडी हो जाएगा कि उसको आप अगर छोड़ देते हो तो उसमें से अंकुर निकलता है। जब वो अंकुर निकलता है तो उसको आप प्लांट कर दोगे तो उसमें से पेड़ निकल आएगा, झाड़ी निकल आएगी, फिर उसके ऊपर 200-500 चने और लग जाएंगे। करेक्ट? तो क्या हो रहा है कि एक बीज जो है वो अंकुरित होने के बाद वो जो बीज है वो मल्टीपल फल देने लग जाता है। ठीक, ये सिमिलैरिटी यही यूज की गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर वो बीज को आपने अंकुरित करके बोने की जगह उसको रोस्ट कर दिया तो उस बीज में से अंकुर भी नहीं निकलेगा, पेड़ भी नहीं निकलेगा। खा तो आप सकते हो क्योंकि आपने उसको खाना है, करेक्ट? कर्म तो आपने करना ही है, लेकिन अगर आपने उसको रोस्ट कर दिया तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, पेड़ नहीं। इसको कहते हैं दग्ध बीज। ये कॉन्सेप्ट है जो भगवान कृष्ण समझाते हैं। उसका मतलब ये है कि उस बीज में से, उस कर्म के थॉट में से हर अटैचमेंट्स को, हर वो रीजन जो आगे जाकर फल दे सकते हैं, उनको नष्ट कर दो। ठीक है? आगे जाकर पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग और यील्डिंग एनी टाइप ऑफ फल, एनी टाइप ऑफ रिजल्ट एंड मल्टीप्लिकेशन, कि मेरे पर्पस उसमें जो भी मैं चाहता हूं उसकी जगह उसमें निष्कामता आ गई, उसकी जगह वो रोस्ट हो गए। दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी मोर फ्रूट्स। वो है दग्ध बीज। वो है अपने कर्मों को रोस्ट कर देना ताकि वो आगे बीज पैदा ना करें और कर्म या और फल ना पैदा हो। This is how Bhagavan Krishna explains it in Gita, and it's very very nicely and correctly done. और फिर ये दग्ध बीज कैसे होंगे? ये होंगे सिर्फ निष्कामता से। जब अपने हर थॉट को, अपने हर विचार को, हर थॉट बीज को, जो बीज बन के अपने माइंड में आया है, हर थॉट को अगर निष्कामता से जोड़ेंगे और परमात्मा को समर्पित कर देंगे तो अपने आप ही सारे बीज नष्ट हो जाएंगे। करेक्ट? समझ आया? यस, गुड। चलिए मीटिंग प्रॉपरली शुरू कर लें। ओके। नमस्ते। नमस्ते टू एवरीबॉडी। नमस्ते नमस्ते केतु, नमस्ते रश्मि, नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते इंदिरा बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। आज बेल हम लोगों ने स्टार्ट कर ली है ऑलरेडी मीटिंग, बातें करनी। तो नमस्ते सभी को एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। कल हमने पहले 2 मंत्रों पे बात की थी और मैंने आपको ये कहा था कल कि ये जो अध्याय है, ये जो खंड है मुंडक का, फाइनल लास्ट खंड, ये 9 मंत्रों के अंदर ही पूरा का पूरा समेटा जाएगा। हमने कल 2 किए हैं, शायद आज हम 2 और कर लेंगे। ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में। तो इसके बाद हमारे पास बाकी रह जाएंगे 5 और मंत्र। वो जैसा मैंने आपसे कल कहा था, बहुत ज्यादा डीप अटेंशन और डीप थॉट डिमांड करते हैं। You have to pay full attention, you have to be 100% with it, or you will miss the chain of thoughts. अब ये समझना पड़ेगा, वरना मुंडक का जो मैसेज है वो अपने अंदर समाएगा नहीं, उसका फायदा नहीं होगा। तो इसको समझकर आगे बढ़ते हैं। आज मैं तीसरे मंत्र पे बात करूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली तीसरे और चौथे दोनों पे बात आज हो जाएगी, पर तीसरे पे बात करते हैं। ये एक बहुत अति चर्चित मंत्र है, बहुत फेमस मंत्र है, बहुत इस पर बात होती है। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। समझते हैं इसको। नायम आत्मा,
न अयम आत्मा, न यह आत्मा या परमात्मा प्रवचनेन, प्रवचनों, भाषणों, शास्त्रों के तर्कों लभ्य पाया जाता है, न मेधया, न बुद्धि के उपायों से, न बहुना श्रुतेन, न ही बहुत अधिक सुनने से, शास्त्रों के अध्ययन करने से, बातें सुनने से। यम एव एषः, जिस ही को यह आत्मा वृणुते, वरण करता है, अधिकार देता है, स्वीकार कर लेता है, तेन लभ्य, वही पा सकता है, तस्य, उसके लिए, एषः आत्मा, यह आत्मा, विवृणुते, उद्घाटित, प्रकाशित, विशेष वरण प्रकट करता है, तनुम, स्वरूप को, स्वाम, अपने। ये इसका अन्वय हुआ इस मंत्र का। इसका मुख्य भाव ये है कि वह परमात्मा, वो ईश्वर प्रवचनों के सुनने से, तार्किक बुद्धि से, जाप करते रहने से प्राप्त नहीं होता। जिसमें ये पात्रता आती है, जो इस लायक होता है, परमात्मा उसको स्वयं ही चुन लेता है, उसी के सामने अपना स्वरूप रख देता है, प्रकट हो जाता है उसके सामने। ये इसका अर्थ है। जैसा मैंने आपसे कहा, ये बहुत ही मल्टीपल कोटेड और बहुत चर्चित मंत्र है। कई जगह लोग इसको यूज करते हैं, कई जगह कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों तरह से यूज करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि सबसे पहले इस पे बात ये होती है कि ये अंगिरा ऋषि अपने मुंडक में प्रवचन ही दे रहे हैं, मंत्रों का पाठ ही करवा रहे हैं। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि प्रवचनों से, मंत्रों पाठों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता? पूरे भाव को समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कहना क्या है यहाँ पर और क्या कहना चाह रहे हैं। बड़ा ही सीधा अर्थ है इसका, बड़ा सीधा अर्थ है। बोलने की शक्ति, हमारे बोलने की शक्ति, वाक शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति, और ये सब कुछ जो हमको शरीर में मिला है, हमारी बुद्धि, हमारी अंडरस्टैंडिंग करने की, ये कान, ये आंख, ये लिप्स, ये जबान, सब कुछ हमको प्रकृति से मिला है। हमारा अंतःकरण, ये भी प्रकृति से ही मिला है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सब प्रकृति से ही मिला है। हमने प्रकृति से ही बोरो किया हुआ है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम बोरो करके अपने शरीर में इसको लेके आते हैं। ये क्योंकि प्रकृति से मिला है, इनकी रीच लिमिटेड है, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, यही बताया है। इनके द्वारा हम परमात्मा को पाने के साधन की तरह तो यूज कर सकते हैं, परंतु यही हमको परमात्मा तक पहुंचाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया ना एकदम? मतलब प्रवचनों को सुनकर, भाषणों को सुनकर, जब तक उनको आत्मसात नहीं किया जाता, जब तक उनको अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर अडैप्ट नहीं किया जाता, तब तक वो प्रवचन जो है वो बस एक इंफॉर्मेशन ही है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। और जब तर्क वितर्क लगे रहेंगे, बातों में उलझे रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स में उलझे रहेंगे, तो अच्छे तार्किक और अच्छे डिबेटर तो बन जाएंगे, लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। प्रकृति के पदार्थों के ज्ञान को अविद्या कहा जाता है। अविद्या यानी उन पदार्थों का ज्ञान जो कि अविद्यमान रहते हैं, जो सदा विद्यमान नहीं रहते, जो परमानेंटली नहीं होते, अनादि तत्व नहीं है, उनके ज्ञान को अविद्या कहा जाता है। अविद्यमान, जिसका अंत भी है और जो कभी पैदा भी हुए हैं। इनका ज्ञान और इनको जानना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। इनका पर्पस और इनका प्रॉपर यूज और इनकी नेचर को जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मगर इनका सच्चा स्वरूप परमात्मा का स्वरूप नहीं है। दिस इज नॉट द फाइनल अल्टीमेट नॉलेज, ये पता रहना चाहिए हमेशा। यही ये मंत्र कह रहा है कि लेक्चर्स सुनने से या बोल लेने से, आर्ग्यूमेंटेटिव इंटेलिजेंस से, अपनी तर्क की शक्ति से, या बहुत पढ़ लिख कर इसी से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता।
that is not the way to get to the God. तो कैसे पहुंचा जा सकता है? ये उपनिषद शुरू से ही ये बता रहा है कि कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तीनों ब्रह्म पदार्थों को पहचानो। 3 ब्रह्म पदार्थ शुरू में बता दिए थे कि ब्रह्म वो है जो अनादि तत्व है, ना जिसका जन्म होता है ना मरता है, और ब्रह्म वो है जो विस्तार करता है, फैलाता है, फैलता है। तो ये तीनों ब्रह्म तत्व हैं। परमात्मा, क्योंकि परमात्मा अनादि है, अनंत है, और वो सृष्टि के द्वारा और अपनी शक्तियों के द्वारा ब्रह्मांड को फैलाता है, सारे का विस्तार करता है, अपनी प्रजा बनाता है, हम सबको प्राण देता है। प्रकृति अनादि तत्व है, और वो भी जब परमात्मा का तेज लगता है तो फैलती है, बड़ी होती है, विभिन्न रूप फॉर्म करती है, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, विस्तार होता है। और जीवात्मा, हम और आप जब जन्मते हैं तो हमारा विस्तार हमारे शरीर के साथ शुरू हो जाता है, और शरीर के विस्तार के साथ साथ हम अपने परिवार में, अपनी प्रजाओं में, अपनी सोसाइटी में विस्तार करते रहते हैं। तो ये तीनों ब्रह्म पदार्थ हैं। इन तीनों ब्रह्म पदार्थ को शुरू में ही इंट्रोड्यूस करके बताया था कि इन सब को जानो, इनको पहचानो कि ब्रह्म पदार्थ क्या हैं, और इनको जानने के बाद उनके स्वरूप को समझो, उनमें अपनी आत्मा पर काम करो। इसी से सारा, ये जो अपनी आत्मा है ना, यही सारा का सारा प्लेग्राउंड है। हर एक चीज अपनी आत्मा में ही होने वाली है, इसी पर मेहनत करो। इस आत्मा की गाइडेंस, लीडरशिप के ऊपर अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को चलाओ। डोंट लेट द प्राकृतिक अंतःकरण बिकम द मास्टर ऑफ योर आत्मा। आत्मा को स्लेव मत बनाओ, आत्मा को मालिक बनाओ, आत्मा को ओनर बनाओ अंतःकरण का, कि उसकी इच्छा के हिसाब से अंतःकरण चले। इन अंतःकरण के हिसाब से आत्मा नहीं चलनी चाहिए, ये बताया है। और इसका तरीका ये है कि इसके लिए उन सारे के सच्चे स्वरूप को पहचानो, आत्मा का सच्चा स्वरूप पहचानो। आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप ही है कि वो मालिक है। परमात्मा का स्वरूप ही है कि परमात्मा मालिक है सारी सृष्टि का, हर एक चीज का। ये उसका सच्चा स्वरूप है कि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है, हर चीज उसके अधिकार में है। ये उसका सच्चा स्वरूप है। प्रकृति का सच्चा स्वरूप क्या है? उसका सच्चा स्वरूप ही ये है कि वो परमानेंट नहीं है, वो अटैचमेंट्स क्रिएट करती है, आकर्षण क्रिएट करती है। हमको उसको यूज करना पड़ता है। जब तक हम शरीर धारण नहीं करेंगे, हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मोक्ष शरीर को नहीं मिलेगा, मोक्ष आत्मा को मिलेगा। जब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हमारे सच्चा स्वरूप क्या है, इस आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, प्रकृति का सच्चा स्वरूप क्या है, जब तक इन स्वरूपों को नहीं समझेंगे, और इनको समझने के लिए अपनी आत्मा की लीडरशिप और गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी। आत्मा बहुत अधिक ज्ञानी पदार्थ है। फिर मैं कह रहा हूं, जो आत्मा होती है ना, हमारी, आपकी, सबकी आत्मा, ये बहुत ही अधिक ज्ञानवान होती है। वैसे आगे के मंत्रों पे इस पे चर्चा आएगी, मगर इस पर 1 सेकंड के लिए थॉट दीजिए कि मैं और आप, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी मेमोरी बैंक हमने प्रकृति को लौटा दी जब हमारा शरीर मर गया। सारा कुछ प्रकृति में चला गया, और प्रकृति में जाते ही उसके ऊपर वाइपर चल गया, क्लीनिंग हो गई, और सारा कुछ मिट गया, पुराना सब साफ हो गया। करेक्ट? इसलिए हमको मेमोरी में पुरानी चीजें नहीं रहती। लेकिन कहां पर है जहां ये साफ नहीं हुआ? वो है आत्मा। जितने मैंने शरीर धारण किए हैं पिछले 1 लाख सालों से, 2 लाख सालों से, 1 करोड़ सालों से, जितने मैंने शरीर धारण किए हैं, कभी कीड़े का, कभी पंछी का, कभी कुत्ते का, कभी घोड़े का, कभी गाय का, कभी किसी का, कभी मनुष्य का, कभी स्त्री का, कभी बालक का, कभी साधु का, कभी शैतान मनुष्य का, जितने मैंने शरीर धारण किए हैं, उन सब शरीरों के प्राप्त एक्सपीरियंसेस का ज्ञान मेरी आत्मा के पास है।
अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे अपनी आत्मा के अंदर वो ज्ञान मिल जाएगा, वो सोर्स मिल जाएगा। यही आत्मज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी इम्पॉसिबल्स को हम इसीलिए कर पाते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल्स को, क्योंकि वो हमारी आत्मा को पुराने नॉलेज से पता है कि इसको कैसे करना है और पिछली बार 6 जन्म पहले, 12 जन्म पहले मैंने कैसे किया था। ये आत्मा का ज्ञान है, बिकॉज आत्मा ज्ञानवान है, ये उसका स्वरूप है। अगर आत्मा से जुड़ेंगे तो अपने ज्ञान का भंडार खुलना शुरू हो जाएगा। आत्मा की गाइडेंस और आत्मा की लीडरशिप को एक्नॉलेज करो और अपने अंतःकरण को उसके ऊपर चलाओ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को उसके द्वारा चलाओ। यही सारा सच्चा ज्ञान आत्मसात करना है। इसी को कर्म, मन, वचन, शरीर के द्वारा कर्म में निष्कामता लाओ। परम ब्रह्म का सच्चा परिचय प्राप्त करो और उस परम ब्रह्म को ही लक्ष्य जानो। उसी के ज्ञान के द्वारा उस तक पहुंचो। किसी भी एक्सपर्टीज को पाने के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज्ञान को पाकर ही हम एक्सपर्टीज पा सकते हैं। मैं क्लासिकल म्यूजिक गाना चाहता हूं, मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो मुझको क्लासिकल म्यूजिक के बेसिक्स को ही पढ़ना, उसका ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को पाओ। आत्मा का प्रयत्न करो, तभी उसको पहचानो, परमात्मा को, जिसने ये सारा प्राण, जिसने ये शरीर, ये इंद्रियां, अंतःकरण दिए ही इसीलिए हैं ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। हर इंद्रिय हमारी ज्ञान प्राप्त कर रही है। हम जैसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसको हम छूते हैं, हम उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यही पॉइंट रखा जा रहा है। यहाँ रखा जा रहा है ये पॉइंट कि हर एक चीज, हर एक शक्ति, हर वस्तु वो परमात्मा ने दी ही इसीलिए है कि आप सच्चा स्वरूप और सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। ये आत्मा के द्वारा होगा, ये सिर्फ लेक्चर सुनने से या किताबें पढ़ लेने से नहीं होता, तर्क वितर्क करने से नहीं होता। ये आत्मिक ज्ञान है। इसके लिए आत्मा के अंदर बलवान बनाकर उसमें ये ज्ञान रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक सीधा पॉइंट रखा है कि पात्रता और योग्यता। जब पात्रता और योग्यता होगी तब वो परमात्मा स्वयं ही वरण कर लेगा। पात्रता कैसे होगी? वो इन सब चीजों को फॉलो करके होगी जो मैंने अभी बताई है। हर उस वस्तु को फॉलो करेंगे तो योग्य पात्र बनेंगे। हर गुरु को पता होता है कि मेरा योग्य पात्र, योग्य शिष्य कौन है, कौन मुझे बुद्धू बना रहा है, कौन ड्रामा कर रहा है, कौन क्लास में आता है अटेंशन नहीं दे रहा, और कौन ऐसा है जो कि मेरी विद्या को आगे बढ़ाएगा, 2 स्टेप्स और आगे लेके जाएगा। हर गुरु को उस शिष्य पे अभिमान होता है जो आगे लेके जाएगा। वो योग्य है, उसके अंदर वो पात्रता है। ये योग्यता और ये पात्रता अपनी आत्मा के अंदर आएगी, तभी वो परमात्मा हमारा वरण करेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ये ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं? उन्होंने युधिष्ठिर को या भीष्म को या भीम को या कर्ण को क्यों नहीं दिया? और हालांकि उस ज्ञान को संजय के द्वारा धृतराष्ट्र पूरी तरह से सुन रहा है, उतना ही सुन रहा है जितना अर्जुन ने सुना है, लेकिन उसका फ्रीज हो गया, फ्रीज। पीयूष फ्रीज हो गए हो आप। अभी भी फ्रोजन हो क्या? अब ठीक है, अब आवाज आई आपकी। ठीक है, ओके। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिया, करेक्ट? और हालांकि संजय इस ज्ञान को पूरा बोल रहा है और धृतराष्ट्र सुन रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र को क्योंकि उसमें ये योग्यता या पात्रता नहीं है, तो इस ज्ञान का लेश मात्र भी लाभ धृतराष्ट्र को नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ उसको। वो सुन तो रहा है मगर उसको इसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए पात्रता बहुत जरूरी है। पात्रता
is to deserve. ये शुरू में किसी भी गुरु को या श्री कृष्ण को इसका पता उस वक्त नहीं लगा था कि कौन डिजर्विंग है। जब शुरू से ही कृष्ण और अर्जुन का परिचय होता है उस सभा में जहां पर वो द्रौपदी के स्वयंवर के लिए जाते हैं, उसके थोड़े पहले उनका परिचय होता है। उस वक्त भगवान कृष्ण अभी तक अर्जुन को पूरी तरह से नहीं पहचानते, उसकी पात्रता को वो नहीं जानते। इसी तरह रियली डिजर्विंग कौन है इसका जो पता होता है ना, वो धीरे धीरे लगता है। और ये पता जो पात्र होता है वो स्वयं ही कराता रहता है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट, अपने अडैप्शंस, अपने एटीट्यूड्स, बिहेवियर से वो पात्रता का परिचय कराता रहता है। अपनी श्रद्धा, अपनी लगन, समझदारी, इन्वॉल्वमेंट, एप्लीकेशन, अडेप्टेबिलिटी, अपनी हैबिट्स, अपने एक्शंस, ये सब चीजें उसकी पात्रता का परिचय देती हैं। यही हमारी पात्रता का परिचय परमात्मा को देती हैं। बिल्कुल यही चीजें, एग्जैक्टली यही चीजें कि हमारी अपनी श्रद्धा कितनी है, लगन कितनी है, हमारी अपनी समझदारी और इन्वॉल्वमेंट, एप्लीकेशन, अडेप्टेबिलिटी क्या है, हमने कौन सी हैबिट्स फॉलो की हैं, कौन से एक्शंस को फॉलो करना है। ये पात्रता का परिचय अपने गुरु को मिलता है। इसी तरह से ये पात्रता का परिचय उस परमात्मा को मिलता है जो कि हमारे अंतःकरण में हमारे साथ हमेशा रहता है, ऑलवेज प्रेजेंट विद इन अस। उसको तो पता ही है कि हमारी पात्रता कितनी है और कितनी नहीं है। ठीक बात है ना? कोई भी जिज्ञासु और भक्त अपनी पात्रता का परिचय परमात्मा को देता है। अब वो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ परमात्मा, उसके साथ ही हम लोग सब हर वक्त चालबाजी और चालाकी करते रहते हैं, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है कि हम दुनिया में चालबाजियां करते रहते हैं, चालाकियां करते रहते हैं। ये 90% हम सब यही करते रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में जैसे गुरु को पता चल जाता है कि ये चेला चालबाजियां ही कर रहा है, मेरे साथ सीरियस नहीं है, या कौन सीरियस है, कौन ऑनेस्ट है, ये तो उसको पता चल जाता है। ये समझकर कि मुझे कौन अडॉप्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, अनुसरण कौन कर रहा है और कौन सिर्फ ड्रामा कर रहा है। परमात्मा शुरू में ही बताया था ना, इस पहले वाले जो खंड था उसके पहला मंत्र जो ऋग्वेद का यूज किया था, द्वा सुपर्णा वाला, सयुजा सखाया, हमसे जुड़ा हुआ, सयुज, हमारे साथ जुड़ा हुआ सखा, ऑलवेज विद अस, हमारा बंधु, हमारा मित्र, हमारा हितकारी परमात्मा, क्योंकि वो हमारे प्राणों का नियंत्रण कर रहा है, वो हमें प्राण प्रोवाइड करता रहता है, वो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर रहा है, चला रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर सारा कारोबार, सब कुछ चला रहा है। सारी शक्ति हमारे अंदर उस परमात्मा की ही दी हुई है, वही सारा कुछ चला रहा है। तो उसके साथ हम कौन सी चालबाजी और चालाकी करते रहते हैं हमेशा, ये तो होने वाला नहीं है। हमारी आत्मा के साथ वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हमारे हर मन को, हमारे हर वचन को, हमारे हर मन की चिंता को, हर काम को वो अच्छी तरह पहचानता है, उसको सब पता है। उसको पता है कि ये पात्रता किसमें है, किसमें नहीं है, किसके अंदर वो ऑनेस्टी है, किसके अंदर श्रद्धा है, किसके अंदर विश्वास नहीं है। फिजिकल गुरु को कुछ महीने, कुछ साल लग सकते हैं पहचानने में अपने सही शिष्य को, परमात्मा को तो नहीं लगता ना। वो तो हर मोमेंट हमारे अंदर बैठा है, हर समय हमारे अंदर है, हमेरा ही इज ऑलवेज देयर। हमको उसके साथ पात्रता को प्रूव करने के लिए कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे ही हमारा विश्वास है, हमारे विचार हैं, जो भी हैं, वो अगर भटकते हैं, अगर डावाडोल होते हैं, सब कुछ उसको पता है। वो परमात्मा एक रस है। हाँ, वो संडे की प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पर, हर संडे को हमारा इंटरनेट वीक हो जाता है बहुत, बट आई होप दैट इट्स गोइंग ऑन ऑल राइट एंड आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज टू यू। कभी एक बार सोचिए कि वो परमात्मा अगर एक रूप में और एक तरीके से या रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करे और एक तरीके से काम न करे तो कैसा होगा। कि आज इस बंदे ने चालाकी की है, आज मेरा मूड नहीं है, इसके प्राण थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, आधे घंटे बाद प्राण फिर चालू कर देंगे। आज इसने चालबाजियां की हैं मेरे साथ, इसके साथ मेरा अच्छा व्यवहार नहीं है, ये मुझे
उल्टा सीधा बोल रहा है, तो ठीक है, इसका रक्तचाप जो है वो थोड़ी देर के लिए हृदय की धड़कन को बंद कर देते हैं, 1-2 घंटे बाद चालू करेंगे। कभी ऐसा हो सकता है? कभी सोच भी सकते हैं इस चीज को आप? वो हमेशा सखा भाव से हमसे जुड़ा हुआ है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर है ऑलवेज। उसको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। हाँ, ये कर्म बन के कर्म फल की तरह हमारे सामने आते हैं। तो ये बहुत बार इस उपनिषद में बता दिया गया है कि मोक्ष प्राप्त करना भी कर्म फल ही है, वो भी कर्म फल है, वो भी कर्म फल की तरह ही प्राप्त होगा। बता दिया है ना इस उपनिषद में कितनी बार। उस परम ब्रह्म के ज्ञान के योग्य बनने के लिए, उसे पाने के लिए और उसी के ज्ञान का, उसके कर्म का, उसके स्वरूप का अनुसरण करना पड़ता है। उसकी उपासना करनी पड़ती है। उसके ज्ञान को समझो, उसी को फॉलो करो, उसी को स्टडी करो, उसने जो बताया है उसका अनुसरण करो, उसका मनन पालन करो, मन बुद्धि चित्त के साथ, पूरे अंतःकरण के साथ उसका पालन करो। उसके समक्ष बैठो, उसके नजदीक बैठो, उसके ज्ञान को अपने अंदर पूरी तरह से ढाल दो, मन और बुद्धि को फॉलो करो, उसके ऊपर अपनी योग्यता को साबित करो और उसके ज्ञान को ही धनुष बनाकर, अपनी योग्यता को उस धनुष के ऊपर बाण बनाकर उस परमात्मा को, परम ब्रह्म को, मोक्ष को लक्ष्य बनाओ। तभी वो परमात्मा आपको प्राप्त होगा। बड़ा ही सीधा और सरल संदेश है ये। प्राकृतिक ज्ञान का, पदार्थों का, सांस्कारिक वस्तुओं का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, हर एक सांसारिक चीज का सहारा लेना पड़ेगा, मगर उनमें अटके और उलझे नहीं रह सकते। प्रवचन को सुने या बोलें, ज्ञानवान ग्रंथ पढ़ें, अध्ययन करें, अवश्य करें, अपनी बुद्धि में, मेधा में भी ज्ञान का प्रकाश जगाएं, मगर जब वो पात्रता और वो योग्यता अपने अंदर जागेगी, अपनी आत्मा बलवान और शुद्ध होगी, अपने उस संयुज सखा के स्वरूप को पहचान कर उसी के अनुरूप हो जाएगी, तब वो ईश्वर स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और अपनी शरण में हमको ले लेंगे। वैसे बात करते करते ध्यान में आ रहा है, गीता में भगवान कृष्ण इस बात भाव को बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख दूंगा और ये सारे के सारे ऑप्शन इतने ज्यादा अट्रैक्टिव और ल्यूरिंग होंगे कि इसको अवॉइड करना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तुम इंडल्ज करोगे और इंडल्ज करते ही जाओगे और बार 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 मैं इस किस्म की परीक्षाएं तुम्हारे सामने खड़ा करता रहूंगा। हर उस मनुष्य को मैं वही दूंगा जिसके पीछे वो भागता रहता है। ठीक है, आप जिस आकर्षण के पीछे, जिस कामनाओं के पीछे भागेंगे, मैं वही आपके साथ जोड़कर आपके सामने और स्ट्रांगली रख दूंगा, ताकि आप उसी के अंदर अपनी मन बुद्धि अभिमान को फंसाकर लगे रहें। और जब वो मनुष्य अपनी आत्मा की इस आवाज को सुनना चाहेगा, मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहेगा, तो मैं उन्हीं आकर्षणों को, उन्हीं ल्यूरिंग फैक्टर्स को और ज्यादा ल्यूरिंग और ज्यादा आकर्षित करके आपके सामने रख दूंगा, ताकि आप और भी ज्यादा फिसलते चले जाओ, ताकि इस जन्म मरण में आप उलझे ही रहो, अलग अलग शरीरों में जाते ही रहो। क्योंकि मुझे अपना ये संसार चलाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल इन आत्माओं की जरूरत है। भिन्न भिन्न शरीरों में मुझे ये आत्माएं देनी हैं ताकि ये संसार चल सके। सभी योनियां, सभी शरीर इस संसार के संचालन का एक पर्पस है, इसीलिए से वो संसार चलता है। और अगर हर आत्मा को, सभी आत्माओं को मोक्ष मिल गया तो मैं संसार कैसे चलाऊंगा, मैं ये संसार चलाऊंगा ही कैसे। तो इसके लिए मैं भटकाता रहूंगा, फिसलन और भी ज्यादा देता रहूंगा, सामने और बड़े आकर्षण देता रहूंगा, ईगो और बढ़ाऊंगा, अभिमान और बढ़ाऊंगा, ताकि फिसलते ही चले जाओ और फिसलते ही चले जाओ। मगर वो ये समझाते हैं कि ये परीक्षाएं हैं। जब इन परीक्षाओं से युद्ध करता हुआ बार बार मेरा ध्यान, मेरा अनुकरण, मेरा अनुसरण करता हुआ
फिसलन से अपने आप को बचाता हुआ ज्ञान और मेरी इंस्पिरेशन के द्वारा अनेक परीक्षाओं को पास कर लेगा, तब मैं तो हूं ही, मैं उसको अपनी बाहों में ले लूंगा, मैं उस मनुष्य को मोक्ष दूंगा ही दूंगा, मैं उसको मुक्त आत्मा बना दूंगा, क्योंकि उसमें ये योग्यता और पात्रता आ गई है। कितने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से भगवान कृष्ण ने इस बात को समझाया है। हमको पता है कि हम जिस कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं, जो हमको अट्रैक्शंस लगती हैं, जिनके पीछे हम लगे रहते हैं, हमको और भी ज्यादा बड़ी होकर सामने मिलने लग जाती है। हम एक ऐसा आदमी ढूंढते हैं जो हमारी वाह 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 करता रहे, तो हम 50 और ढूंढ लेते हैं कि देखिए अब मेरे पास ऐसे 50 हो गए जो हर वक्त मुझे यू आर द ग्रेटेस्ट करते रहते हैं ना। एक बार मुझे लगता है कि मैं इस एक इंसान को इम्प्रेस करूं और इनके साथ मैं जो भी है बिजनेस करूं, प्रोफेशन करूं, अट्रैक्शंस करूं, वैसे 4 और मिलते हैं, 10 और मिलते हैं। ये बढ़ता जाता है क्योंकि ये आकर्षण, धन संपत्ति एक इतनी सी हो गई तो और बढ़ाओ, और हो गई तो और भी ज्यादा बढ़ाओ, और भी हो गई तो हम लगे रहते हैं। और ये आकर्षण हमको मिलते कहां से हैं? हम ये समझते हैं कि हमारे अपने कर्म है, हम भी बढ़ाई जा रहे हैं, बड़े चतुर हैं हम। नहीं, ये परमात्मा आपको आकर्षण देता रहता है, ताकि इन आकर्षणों के पीछे फंसे रहो, फिसलते रहो, फिसलते रहो, फिसलते रहो, और जन्म मरण के बंधन में घूमते ही रहो, शरीरों में घूमते ही रहो। पिछले कई मंत्रों में ये उपनिषद आत्मा को ज्ञानवान, बलवान, निष्ठावान, सत्यवान बनाने की बात कर रहा है, उपाय भी, साधन भी बता रहा है। बस यही यहाँ पर भी कहा गया है कि जब तक सारे के सारे जो प्रवचन हैं, ये तर्क वितर्क है, बुद्धि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, सब कुछ आत्मसात नहीं होता, आत्मा में नहीं समाता, आत्मा इनको अडॉप्ट नहीं करती, उनका निचोड़ आत्मा में नहीं बैठ जाता, आत्मा शांत नहीं होती, उथल पुथल से अपने आप को नहीं हटाती, तब तक उस परमात्मा जो हमारा सखा तो है ही, हमारे साथ साथ है हमेशा, तब तक हमको वो दिखेगा नहीं, हमको वो समझ भी नहीं आएगा। हमको समझने का योग्यता, पात्रता ऐसे ही बनानी है ताकि हम उसको इसी प्रकार समझ सकें। ये इस मंत्र का बेसिक मैसेज है। अगला मंत्र भी इसी चीज को थोड़ा इलेबोरेट करता है, थोड़े से अलग तरीके से करता है। आइए, हमारे पास अभी वी हैव टाइम, तो अगला मंत्र देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर दोनों पर एक साथ चर्चा कर लेंगे, ठीक है। नायम आत्मा, ये फिर से नायम आत्मा से ही शुरू होता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात एतैरूपा यैर तते वस्तु विद्वांस्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। इसको समझते हैं। नायम आत्मा, न यह आत्मा, न ही ये आत्मा, न ही ये परमात्मा, बलहीनेन, बल के बिना, बल से वंचित, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, हर बल से निर्बल, लभ्य पाया जा सकता है, जाना जा सकता है, च न और न ही प्रमादात, प्रमाद से, अव्यवस्थित चित्त बुद्धि से, तपस, तपों से, ना अपि या भी अलिंगात, जिसका लिंग न हो, प्रयोजन न हो, उद्देश्य के बिना, निष्कारण, व्यर्थ, जिसमें वैराग्य नहीं है, एतः, इन उपायों से, साधनों से, यतते, यत्नशील होता है, जानने का प्रयत्न करता है, यह जो तू तो विद्वान, ज्ञानी, तस्य उसका ही, एषः यह आत्मा, जीवात्मा, विशते प्राप्त करता है, पता पाता है, ब्रह्मधाम में प्रवेश करने का। इसका सीधा एक बार समझ लेते हैं अर्थ, फिर इस पर विचार करते हैं। उस आत्मा को, परमात्मा को बलहीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। शारीरिक और आत्मिक बलहीन व्यक्ति, न प्रमाद, गलत ज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है,
न अलिंग तप द्वारा, प्रयोजन विहीन तप द्वारा, या जो अधिक जानता बूझता और अलग अलग उपाय करता फिरता है, उसको भी ये ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म लोक में प्रवेश वही पाते हैं जो विद्वता द्वारा ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलकर उसको प्राप्त करते हैं। आइए इस मंत्र को समझते हैं। यही कहा है कि जो निर्बल व्यक्ति है वो परमात्मा या अपनी ही आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। दोनों लेवल्स पर एप्लीकेबल है, अपनी आत्मा तक, अपनी आत्मज्ञान को पाने तक और परमात्मा के ज्ञान को पाने तक। यहाँ ये भाव है कि डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ और अर्नेस्टनेस, सीरियस एंड प्रॉपर ऑस्टेरिटी, ये यहाँ पर इसके भाव हैं। अलिंग तप, अलिंग तप का मतलब है वो तप जो कि तप तो है मगर उसका कोई पर्पस, उसका कोई प्रयोजन, उसकी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, वो गलत है। ज्ञान तो है मगर वो प्रमादी ज्ञान है। प्रमादी असत्य को सत्य समझना, गलत चीज को ठीक समझना, ठीक है, गलत मनुष्यों पर अपनी श्रद्धा रखना, गलत वस्तुओं को ठीक समझना, गलत मीडिया को करेक्ट समझना, ये प्रमाद है। असत्य को सत्य मानना, अज्ञान को ज्ञान मानना। तो ऐसे मनुष्य जो परमात्मा के लोक तक तो पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि वो इन सब में इन्वॉल्व हैं। तो ये प्राप्त किसको होता है, परमात्मा किसको प्राप्त होता है, इस मैसेज के थ्रू वही बताया गया है। जो शारीरिक और आत्मिक बल के साथ युक्त है, बलवान है, जो आलस नहीं करता, गलत ज्ञान के पीछे नहीं पड़ा रहता, फिजूल के तप में नहीं लगा रहता, प्रयोजनहीन तपस्या में नहीं लगा रहता, और जिसमें वैराग्य होता है, ब्रह्म ज्ञान को वही अपने सच्चे ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा, विद्वान होने के द्वारा परमात्मा के लोक में प्रवेश कर सकता है। ये सारी की सारी बातें इस उपनिषद में पहले भी कही जा चुकी हैं। ये यहाँ पर उसको रीडिफाइन और रीएस्टैब्लिश किया जा रहा है, दोबारा एम्फेसाइज कर रहे हैं। इसको समझते हैं, आत्मा पर भी, अपनी आत्मा पर भी, परमात्मा पर भी। जिसका शरीर बलहीन होगा या जिसका मन और बुद्धि भी बलहीन होगी, उसकी समझ और उसका ज्ञान भी बलहीन होगा, और उसका जो भी तप होगा, प्रयास होगा, यत्न होगा, वो भी उसी समझ और ज्ञान के ऊपर बेस्ड होगा, तो बलहीन होगा। जरूरी बात है कि गलत ज्ञान को सही समझकर उसी पर लगा रहता होगा वो पर्सन। यह एक कैच 22 वाली सिचुएशन है। जैसे गलत ज्ञान होगा, गलत तप और गलत कर्म में लगा रहेगा, तो आत्मिक और शारीरिक बलहीनता आकर घेर लेगी। ठीक, इसी का उल्टा क्या हुआ कि जब शरीर और आत्मा दोनों बलहीन होंगे, तो गलत ज्ञान, गलत कर्म, गलत तप की तरफ उसका मन और बुद्धि चलते रहेंगे। दोनों ही सिचुएशंस में अपनी आत्मा तक, अपने अंतःकरण को अपनी आत्मा तक या परमात्मा तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। ना अपनी आत्मा का स्वरूप समझ पाएंगे, ना वो परमात्मा का स्वरूप समझ पाएंगे, और ना ही सुधार ला पाएंगे, क्योंकि बलहीनता आत्मिक बलहीनता है। बल किस चीज का होता है, कैसा बल होता है? बल होता है सत्य का, बल होता है सच्चे ज्ञान का, बल होता है अपने निर्मल स्वभाव का, अभिमान का बल नहीं होता। स्वभाव जब निर्मल होता है तभी बल होता है। बल होता है परमात्मा के तेज का, बल है सत्य की तपस्या का, प्रयोजन पूर्ण तप का, सेल्फलेसनेस, निष्कामता का। जो तप का प्रयोजन सत्य होता है तभी बल मिलता है, तभी वो कॉन्फिडेंस मिलता है। जब हम किसी अपने फिजिकली शरीर को तपा कर बलवान बना लेते हैं, तो हमको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि 50 या 100 किलो का वेट तो हम उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को तपा कर हमने बलवान बना लिया। बलवान बनने से ये कॉन्फिडेंस मिला। इसी तरह से जब आत्मा बलवान होती है, आत्मिक बल मिलता है, तब हमको ये समझ में आता है कि जितनी भी मुश्किलें मेरे सामने आएंगी, जो भी ऑपोजिशंस मुझे सामने से मिलेंगी, जितने भी लालच प्रलोभन मेरे सामने आएंगे, जो भी कष्ट आएंगे, मैं सत्य के मार्ग से नहीं हिलूंगा, मैं सत्य के मार्ग से अलग नहीं जाऊंगा, मैं लुढ़क नहीं जाऊंगा। ये आत्मा का बल है, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो यही कहा है कि जिसमें
शारीरिक बल नहीं है वो तप नहीं कर सकता। जिसके शरीर का बल तो भरपूर है मगर आत्मिक बल नहीं है, आत्मिक बल का अभाव है, तो उसका तप सत्य के प्रयोजन के लिए हो ही नहीं सकता, वो गलत में ही उलझा रहेगा। इसमें शब्द आया है ना लिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, लक्षण या प्रयोजन। चिन्ह, साइन, लक्षण, आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन या प्रयोजन। और शब्द आया है प्रमाद। तो प्रमाद का अर्थ होता है असत्य को सत्य समझना, गलत को ठीक समझना, संसार पर विश्वास रखना कि संसार ही सारा कुछ है, या अज्ञान को ज्ञान समझना, या आलस करना, या टालते रहना, कर्म को बहाना बनाते रहना, ये सब कुछ प्रमाद में आ जाता है। तो जो अलिंग बिना प्रॉपर प्रयोजन के तप में लगा रहेगा या प्रमाद युक्त होगा, उसकी अपनी आत्मा के स्वरूप को वो नहीं जान पाएगा और परमात्मा तक भी वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। भगवान कृष्ण, अगेन मैं रेफरेंस यूज कर रहा हूं, वो गीता में समझाते हैं कि जो तप करते हैं अलिंग तप, कि अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, एक पांव पे खड़े हैं तो कई साल एक पांव पे खड़े हैं, बिना खाए पिए कई सालों तक, या एक ही नाम कई सालों तक रटते रह रहे हैं, दिया बाती घंटी जलाते रहते हैं कई सालों तक, वो बेकार में अपना समय और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। ये सब प्रयोजनहीन तप है, ये सब बेकार के कर्म है, अपने शरीर को कष्ट देने से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। जब इन सब चीजों से परमात्मा ऑन द अदर हैंड अपना मुंह मोड़ लेता है, वो कभी भी ब्रह्म धाम में इनको प्रवेश नहीं देता। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहा है। तो प्रवेश कब मिलता है, प्रवेश पाने का उपाय क्या है? वो ये है कि विद्वान होना। पिछले मंत्रों में विद्वान के लक्षण बताए थे। विद्वान जो है, जो अलग अलग स्तरों पर अपनी विशुद्धि कर सके, जो परमात्मा के ज्ञान और ध्यान को अपना सके और अपने अभिमान से छूट सके। जो पिछला खंड हमने किया था ना, उसमें खंड में विशुद्धि के ऊपर बातें हुई थी। विशुद्धि में बताया गया था कि ये क्वालिफिकेशन है ज्ञान प्राप्त करने की, योग्यता बनाने की। अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को, शरीर को विशेष तरीके से शुद्ध करो, उसको योग्य बनाओ कि परमात्मा के साथ उसका ज्ञान पा सके। फिर एक मंत्र में बताया था कि विशुद्ध होने से लाइफ एसेंस का पर्पस डिफाइन करो। यही बताया ना, अलिंग तप बिना प्रयोजन के। तो यहाँ पर क्या था, अवेकनिंग तभी होगी, भटकना बंद होगा, मन बुद्धि चेतन ही बाकी के शरीर को इस काम में लगाएंगे कि समझ आएगा कि जो प्राण मिले ही हैं उनका पर्पस ही यही है कि परमात्मा तक पहुंचा जा सके। ये विशुद्धि बताई थी। और किसी भी फील्ड में सफलता नहीं मिलती जब तक कि ये डेडिकेटेड एफर्ट, फोकस्ड एफर्ट सही मार्ग से, सही विशुद्ध अंतःकरण से उस पर लगा नहीं जाता। तो वो विद्वान है जो इन बातों को समझता है, इस विशुद्धि के ऊपर चलता है और विशुद्धि के द्वारा ही वो अपने कर्म को करता है। ये इसके अंदर विशुद्धि विद्वता की शर्त बताई है कि विद्वता और विद्वान वो है जो कि इस तरह से विशुद्ध है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से हटाकर अपने विचार और आचरण को शुद्ध कर सके, अपने में योग्यता और पात्रता बना सके, जिसके बेसिक लाइफ एसेंस का पर्पस डिफाइन हो जाए, अवेकनिंग हो जाए कि सत्य क्या है और ज्ञान क्या है। अंतःकरण में विशुद्धता को पाने के लिए तप में लगा रहे। कौन सा तप? जिसका एक प्रयोजन है, जिसका एक डिफाइंड पर्पस है। सलिंग तप, अलिंग की जगह सलिंग तप। प्रयोजन पूरी तरह से डिफाइंड है कि विद्वता मिलनी है, और विद्वता परमात्मा की ज्ञान, उसी का ध्यान, तभी ब्रह्म लोक का मार्ग खुलेगा। ये समर्पण है, समर्पण की शक्ति है। इस पर भी 1 मिनट विचार कर लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे उसके बाद। समर्पण क्या है?
जब तक गलत ज्ञान, प्रमाद और अपने अंदर का अभिमान रहेगा, तब तक समर्पण नहीं होगा। गलत की ओर, अपने अभिमान की ओर समर्पण हो सकता है कि मैं अपने अभिमान पर इतना समर्पित हूं कि मुझे अपने अभिमान के बियॉन्ड कुछ दिखता नहीं है, मगर किसी शुभ और शुद्ध प्रयोजन के लिए नहीं हो सकता। कोई सैनिक जो सामने जाता है युद्ध लड़ने के लिए, अगर उसके मन में सब वक्त, हर वक्त अपने धन और संपत्ति की चिंता, या अपने प्रियजनों की, प्रिय परिवार की चिंता, या अपने अभिमान की चिंता बसी रहे, रमी रहे, तो क्या वो देश की सेवा करेगा और क्या समर्पित होगा किसी कार्य के लिए? समर्पण की पहली ही शर्त ये होती है कि अपने अभिमान और अहंकार का त्याग कर दिया जाए, तभी समर्पण होता है। ज्ञान मिलता ही समर्पण के बाद है। जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे तभी हमको ज्ञान मिलेगा। हम जब तक गुरु के आगे समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमको ज्ञान हासिल नहीं होगा, वरना बस मुंह से गुरु 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 बोलते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। विद्या को, शिक्षा को हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पर्सनल अभिमान को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। अपने प्रयोजन के लिए अगर हम उसको तोड़ते मरोड़ते रहेंगे, शिक्षा को, विद्या को, गुरु को, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। समर्पण के लिए पहले ही अपने अभिमान की बलि देनी पड़ती है, फिर अपने कर्म का, तप का पर्पस, प्रयोजन डिफाइन करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। इसके लिए आत्मा में और आत्मा में बल का होना बहुत जरूरी है। शरीर का बल तो आत्मा के बल के बाद ही आता है। मंत्र की भावना है, यही बनती है कि अलग अलग स्तर पर विशुद्धि को समर्पित व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान और ध्यान से विद्वता पाएगा। इसी से उसे अभिमान की बलि देकर निष्काम कर्म मिलेंगे, उनकी प्रेरणा मिलेगी, वो प्रमाद से दूर होगा, वो आत्मिक बल जगाएगा अपने अंदर, जिससे उसकी मन, बुद्धि, शरीर बलवान होंगे, उसको अपने तप का एक प्रयोजन मिलेगा, पर्पस मिलेगा, तभी वो व्यक्ति विद्वान कहलाएगा और उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की छूट मिलेगी, योग्यता मिलेगी, प्राप्तता मिलेगी, पात्रता मिलेगी। ये लेवल, ये बात हर एक लेवल पर बड़ी प्रैक्टिकल बात है। यदि फोकस और अर्नेस्टनेस नहीं होगी और शरीर और आत्मा बलवान नहीं होगी, तो कोई भी विद्या और शिक्षा ग्रहण नहीं होती। तब अध्ययन के काम में लगेंगे, बिना फोकस के लगेंगे, बिना प्रयोजन के लगेंगे, तो फेलियर्स ही होते रहेंगे। ये प्रमादपूर्ण, बिना पर्पस का तप, ये सफलता कोई चीज हाथ नहीं आती इससे। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हम किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर में, जीवन के किसी भी लक्ष्य में इसी प्रिंसिपल को डिफाइन करके समझ सकते हैं। तो जब हम इसको समझ सकते हैं, तो फिर यही प्रिंसिपल जब एस्टैब्लिश्ड है, तो यही प्रिंसिपल है जो परमात्मा तक पहुंचाएगा। यही इस मंत्र का बेसिक मैसेज है। प्रिंसिपल्स एक ही हैं हर सक्सेस के लिए। तो जो हमको जीवन में बाकी की चीजों में सक्सेस देता है, वही हमको सक्सेस परमात्मा तक पहुंचाने में भी देगा। इसको डिफाइन करिए, अपने तप को, अपने कर्म को, अपने बल को, हर चीज को डिफाइन करके प्राप्त करिए। वीकनेसेस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। और समर्पण अपने अभिमान का, परमात्मा की तरफ उस ज्ञान का, कि हमको उस ज्ञान और विद्या की प्राप्ति चाहिए। तो अगली बार हम 5वें मंत्र से शुरू करेंगे। आज इतना ही इस मंत्र पर। अब इस पर कोई प्रश्न पूछने हो, क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो प्लीज लेट्स गो अहेड। मैं टाइम की लिमिटेशन नहीं रखूंगा, जब तक आप पूछना चाहेंगे आप पूछ सकते हैं। ये पीयूष जी, आपने प्रमाद कहा है, ये प्रमाद तो पूरे विश्व में ही फैला हुआ है, लेकिन फिर भी संसार। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, मुझे सुना नहीं। मैंने पूछा है कि ये आप जो नहीं, आई कांट हियर यू। प्रमाद सारे विश्व में फैला हुआ है, ये सच बात है। इसीलिए तो कहा है ना कि विश्व की चीजों को समझो, उनके स्वरूप को समझो, उसके स्वरूप को समझ पर उसके साथ अटैच मत हो, उसके साथ इन्वॉल्व मत हो जाओ, क्योंकि वो सच्चा स्वरूप नहीं है। सारी दुनिया में ही प्रमाद फैला हुआ है, और जो प्रमादी फैलाता है वो बहुत आकर्षक होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। वो अपने प्रमाद को फैलाने के लिए हर किस्म का प्रपंच करता है,
ताकि हम उससे जुड़ सकें। ये उसका पर्पस है, ये उसका पर्पस। मगर हमारा पर्पस ये नहीं है, हमारा पर्पस है उसके सच्चे स्वरूप को पहचानिए, पहचान कर उसको दूर से सलाम करके उससे दूर हट जाइए। ठीक है ना? तो जी। वही ना, ईश्वर ही है जो सबको राह दिखाने वाला भी वही है और भटकाने वाला भी वही है। वो राह दिखाने वाला है, भटकाने वाला वो नहीं है। भटकाता तो है ये ना कि आपको गलत उसमें इंडल्ज भटकाने वाला हमारा अपना कर्म, हमारी अपनी अपना मन है, वो लालच तो है, है। हमारा अपना मन है। वो हमारे सामने हर चीज की परीक्षा रख देता है। जब आपने ज्ञान प्राप्त करना है किसी सब्जेक्ट का, तो आपके उस सब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल एग्जामिनेशंस देकर ही आप उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। तो वही वो परमात्मा जो है हमारे सामने परीक्षाएं रखता रहता है कि तुम फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो, तुमने ज्ञान कितना लिया, कितना नहीं लिया। तो या करेक्ट। तो वो एग्जामिनेशंस रखता रहता है, वो भटकाता नहीं है। अच्छा। एग्जाम भटकाने के पर लिए आज आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, आज आपकी हाँ, वो भटकाना मतलब लालच देना एक। हाँ बिल्कुल, वही भटकाना मतलब लालच देना। पीयूष जी, आपने दो शब्द दिए हैं, एक तो मोक्ष और दूसरा मुक्त आत्मा। जी। वो दोनों में फर्क क्या है? जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है वो मुक्त आत्मा हो जाती है। मुक्त आत्मा का क्या होता है? प्रकृति के बंधनों से छूट जाती है वो आत्मा, वो मुक्त हो जाती है। प्रकृति का कंट्रोल उसके ऊपर से छूट जाता है, वो मुक्त हो जाती है। इस पर हमने पहले जब भगवान कृष्ण के स्वरूप पे बात की थी तब भी कहा था कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मुक्त आत्मा कौन सी होती है, और इसके ऊपर हम 7वें मंत्र पे फिर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है। वो बहुत डिटेल्ड मंत्र है, उसमें काफी लंबी चर्चा है। ठीक है, अच्छा। इन दो मंत्रों पे कोई और बात पूछनी हो तो पूछिए। मुझे ये पूछना है कि क्या मनुष्य जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या मोक्ष मिलने के बाद ही प्राप्त कर सकता है? शरीर की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति दो अलग अलग चीजें हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति है, किस चीज से मोक्ष की प्राप्ति है? मोक्ष की प्राप्ति ही है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, मुक्त हो जाना। तो वो शरीर से प्राप्त होगा तो जन्म मरण का बंधन कहां से मुक्त होगा? वो तो शरीर में लगा रहेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति ही वही है, जबकि जन्म मरण का मोक्ष के बंधन। बाद ही। जी, क्या बोल रहे हैं? कहते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति के बाद, मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ? सुन रहे, बोलिए। कि मेरी आवाज नहीं, बोलिए। कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही परमात्मा पाया जाता है, और अगर पाया भी जाता है तो कैसे आभास होता है कि परमात्मा प्राप्त हुआ है? What is the evidence? What is the experience? The picture experience of कि परमात्मा प्राप्त हुआ है। देखिए, जैसे हम किसी भी एक ग्रेजुएशन या स्टडी कोर्स में एंटर करते हैं तो हमको उसके ज्ञान का कुछ पता नहीं होता। एक वेग आइडिया होता है कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं। हम जब उसकी पहले साल को कंप्लीट करते हैं तो हमें उसको बेसिक्स को पता चल जाता है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको ये ज्ञान पूरी तरह प्राप्त होना शुरू हो रहा है। नाउ आई नो व्हाट दिस इज। एग्जैक्टली वही स्वरूप आत्मा का होता है कि जब आत्मा को उस ज्ञान का आभास होना शुरू होता है तो उन स्टेजेस की भी उसको पता चलना लग जाता है कि मैं अब अगली स्टेज पर आ गया हूं। और जितनी वो स्टेजेस बढ़ती जाती हैं उतना उस स्टेजेस का अनुभव, एक्सपीरियंस उसकी आत्मा में समाता जाता है। उतना ही वो संसार से, प्रकृति से, शरीर से डिटैच होता जाता है और परमात्मा की तरफ बढ़ता जाता है। ये एक्सपीरियंस है। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एजुकेशन, किसी भी ज्ञान को पाते हैं,
और समझ पाते हैं कि हमको अब ये ज्ञान मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से हर आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त होता है और उसको पता चलता है कि स्टेजेस एंड स्टेजेस एंड स्टेजेस में ये ज्ञान मुझको प्राप्त हो रहा है। किसी भी सब्जेक्ट पर जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो लिखे हुए वर्ड्स के बियॉन्ड आपको कई कुछ और समझ आने लग जाता है, क्योंकि आपको वो ज्ञान नेक्स्ट लेवल तक प्राप्त हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह आत्मा को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको ये समझ आ जाता है कि मुझे ये ज्ञान मिल रहा है और मैं अगले लेवल पर अगले लेवल पर अगले लेवल पर जा रहा हूं। ठीक है, तो द लास्ट क्वेश्चन इज कि जब जाते कि उसको परमात्मा से जब प्राप्त होता है तो क्या उसको अनुभव होता है, आभास होता है, एक्सपीरियंस होता है कि हाँ अब परमात्मा मिल गए हैं, यू नो दिस द एंड रिजल्ट। I lost you. Anyway, ये ज्ञान और आभास बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अब जैसे मुझको पता है कि मुझको ये धन मिल गया है, मुझको ये प्रॉपर्टी मिल गई है, मेरे हाथ में ये पुस्तक, ये टेलीफोन आ गया है, इसी तरह जैसे पोजेशंस की पता चलती है शरीर को, इसी तरह से आत्मा को भी उस पोजेशन का पता चलता है कि मुझे ये परमात्मा प्राप्त, मोक्ष प्राप्त हो रहा है, मुझको परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति पूरी तरह हो गई है। ये प्राप्ति की एक्सपीरियंस जैसे शरीर में होती है, आत्मा में भी वैसे ही होती है कि आत्मा को पता चलता है कि मुझे मिल गया परमात्मा। और वहां से भी भटक सकते हैं ना हम लोग? ओके, गुड। भटक तो कहीं से भी सकते हैं, कहीं से भी सकते हैं। तो और और कोई पीयूष, प्रश्न है, कोई और कमेंट्स या कोई और प्रश्न किसी और के? हाँ पीयूष, जो मीराबाई थी और सारे जो सूरदास वगैरह थे, उनको क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका था क्या, जो कि वो इस प्रकार के भजन और इस प्रकार के श्लोक वगैरह लिख रहे थे, दोहे वगैरह लिख रहे थे? They must have some very superior knowledge about God, right? किसी ना किसी लेवल पर तो उनको मिल ही गया होगा ना, तभी तो वो ऐसे बन जाते हैं या ऐसा प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज। किसी ना किसी लेवल तक तो ये डेडिकेशन चली गई है कि उनको ज्ञान मिल रहा है। अब जैसे मीराबाई बिल्कुल ही खो गई थी अपने 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 ईश्वर में, उस प्रकार का ज्ञान होना, आई मीन इट मस्ट बी क्वाइट यूनिक। उसको कोई आभास तो हुआ होगा that she must have reached somewhere. हाँ, तो वो उस आभास को तो वो प्रकट करती है ना कितने भजनों में, तो वो उसी आभास को बताती रहती है, गाती रहती है, सुनाती रहती है। वो आभास तो है ही है ना, पर उसका जो आभास है जो उसने प्रकट किया, उसका पर्सनल आभास उससे बियॉन्ड काफी आगे होगा, तभी वो कुछ कुछ प्रकट करके बता सकती है। हाँ, True. उसके बहुत बियॉन्ड होगा, वो बियॉन्ड का ज्ञान होना जरूरी है। अगर बियॉन्ड नहीं होगा तो प्रकट हम नहीं कर सकते, और प्रकट बहुत थोड़ा ही होता है। जिसकी आत्मा में परमात्मा का ज्ञान बैठता है, उसके अंदर शांत उथल पुथल बंद हो जाती है, उसमें शांत होना जरूरी हो जाता है। तो मीरा ने अगर जो भी गा के बताया है वो यही बताया है जो उसका पार्ट ऑफ ज्ञान है, उसको उसके बहुत बियॉन्ड पता होगा। तो ये जो मीराबाई का ये जो ज्ञान है, ये हो सकता है कि उनके कुछ पिछले जन्मों का हो, क्योंकि अब तो मैं भी उन्होंने पढ़ा नहीं है कुछ भी, बिना पढ़े ही उनको वो ज्ञान जो मिल रहा है और आगे बढ़ रही हैं, वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जी बिल्कुल, उन्होंने पढ़ा होगा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट, पिछले जन्मों से चली आ रहा उन्होंने है। कोई वेद नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, वो जी ईश्वरीय बिल्कुल, ज्ञान है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात। थैंक यू। पीयूष जी, ये कैसे पता चलता है कि ये अज्ञान है, ये गलत है? अभी महाभारत में दिखाते हैं कि दुर्योधन को वो अज्ञान में ही बोल रहा था सारा, उसको तो लग रहा था वही सत्य है। देखिए, अज्ञान जो है वो हर एक वो प्राकृतिक वस्तु से जुड़ा ज्ञान अज्ञान है। हर चीज जो हमारे अपने पर्पस, अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपने अभिमान, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए है, वो सब अज्ञान है। जो दुर्योधन कह रहा है वो सब उसके पर्सनल पर्पस, उसके पर्सनल अभिमान को बढ़ाने के लिए है, वो सब अज्ञान है।
जो मेरे प्रेजुडिसेस को और स्ट्रॉन्ग करता है वो अज्ञान है। जो भी सृष्टि और प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं वो अज्ञान देती हैं। अज्ञान के ऊपर बहुत डिटेल में योग दर्शन में बताया समझाया गया है। अब कभी फिर उस पर डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन अज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि ये उन वस्तुओं का ज्ञान है जो कि परमानेंट नहीं है, जैसे अविद्या है। तो अज्ञान, प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान अज्ञान है। जो मेरे मोह, मेरे प्रेजुडिस, मेरे अभिमान से जुड़ा ज्ञान है वो अज्ञान है। जो मेरे पर्सनल कामनाओं से परिपूर्ण करने का ज्ञान है वो अज्ञान है। जो प्रकृति की चीजों का ज्ञान है वो अज्ञान है। जो परमानेंट परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो जो मेरी अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जी, थैंक यू। जी, और कोई प्रश्न है किसी के या कमेंट्स हैं किसी और के? पीयूष जी, ये भी शायद कह सकते हैं कि जो जड़ का ज्ञान है वो सारा अज्ञान है, हाँ बिल्कुल, जड़ पदार्थ जो- तो प्रकृति के पदार्थ और ही जो जड़ चेतन पदार्थ। का ज्ञान है वो ज्ञान है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो जैसे ऋषि दयानंद ने लिखी तो उनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा परमात्मा का, कि उसी के आधार पे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। हाँ, ये जरूरी बात है कि उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होता तो वो उस लेवल तक जा ही नहीं पाते। बराबर। ये बिल्कुल पक्की बात है। जी, प्रश्न और हैं कोई? कमेंट्स? और मोक्ष, Comments is very understood, very nice, it's very elevating. True, हाँ, true. क्या बोल रही थी मनीषा? हाँ, जो मोक्ष है वो एक परमानेंट स्टेट है, मतलब है? नहीं, परमानेंट स्टेट नहीं है। जिस तरह कर्म फल की एक सीमा है, उसकी भी वही सीमा है। मतलब जिस तरह से एक भी कर्म का जो कर्म फल है उसकी एक पीरियड है, कितना लंबा चलेगा, कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, उसी तरह से मोक्ष की भी एक सीमा है। जो अति सीमा है वो है इस संसार का, जितने सालों तक ये पर्टिकुलर सृष्टि जिसमें हम जन्मे हैं, जब तक इसका प्रलय काल नहीं आएगा या इसका दोबारा निर्माण नहीं होगा, तब तक के लिए मैक्सिमम मोक्ष मिल सकता है। वाओ, के बियॉन्ड नहीं। जब सृष्टि दोबारा स्टार्ट होगी तो दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। हाँ, उतना एडवांस जन्म होगा, तब भी कर्म होंगे और तब पुराने कर्म फिर भी रहेंगे साथ, और उनके साथ ही जन्म लेना होगा। मोक्ष का एक पीरियड सेट होता है, जिस तरह से हर एक कर्म फल का एक पीरियड होता है। अब जो मैक्सिमम मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सिर्फ इस सृष्टि के प्रलय तक, अंत तक ही होती है। फिर जब सृष्टि बनेगी और दोबारा मानव जन्म होगा तो उस हर आत्मा को जिसको पहले मोक्ष मिला हुआ था उसको दोबारा आना पड़ेगा। उसको दोबारा अपने कर्म, जो अवशेष है, कर्म का आशय, डिपॉजिटरी पड़ी है, उसको आके पूरा करना ही पड़ेगा। कर्म कभी समाप्त नहीं होते। कर्मों के ऊपर हम कभी चर्चा कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और क्या कहा जाए, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है समझने के लिए, मगर प्रयास किया जा सकता है। मैं कभी कर्मों पे बात कर सकता हूँ। बहुत चैलेंजिंग भी है, डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि हमको अपने अपने कर्म जब दिखेंगे ना तो हमको बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाएगा कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। लेकिन कर्म अवशेष रह जाते हैं। अब एक मोक्ष प्राप्त आत्मा जो है, जिसको मोक्ष मिल गया और वो लंबी समय तक मोक्ष है, उसने एंड में मोक्ष प्राप्ति तक मानसिक कर्म तो कुछ किए ही हैं, वो कर्मों का डिपॉजिटरी रह जाएगा। वो कर्म उसको मोक्ष देने में बाधा नहीं दे रहे, लेकिन कर्म तो है। तो फिर जब ये सृष्टि दोबारा बनेगी तो उसको जन्म लेना होगा, ताकि वो आके उन कर्मों का कर्मफल अच्छा ही होगा, उनको भोग सके। तो मोक्ष जो है उसका एक पीरियड निर्धारित होता है। ठीक है मनीषा, समझ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है कि अब राउंड अप कर लें आज का? थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। नमस्कार सबको, नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अगले सैटरडे मिलेंगे नया मंत्र लेकर।
और फिर आगे जरूर, जरूर। बात करेंगे। नमस्ते सबको। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सबसे पीयूष, मिलने थैंक का यू बहुत वेरी मच। खुशी हुई। थैंक यू पीयूष भाई।